इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक हाई वॉलेटिलिटी फेज से गुजर रहे हैं। हाल में एफआईआईज ने लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी पर हमने काफ़ी स्पाइक्स भी देखी हैं और लिक्विडिटी पे काफ़ी प्रेशर भी आया। इसके साथ ही रुपया भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिससे इन्फ्लेशन कंसर्न्स डेफिनेटली सामने हैं और ये रियल है। इन सभी फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट अगर देखा जाए तो मार्केट सेंटिमेंट बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं। अगर हम इस प्रेशर के पीछे के कारणों को समझे तो तीन बड़े फैक्टर्स सामने आते हैं। पहला है ग्लोबल फैक्टर्स, खासतौर पे मिडिल ईस्ट टेंशन्स की वजह से जो ऑयल प्राइसेस में तेजी आई है। बीच में बोल रहा हूँ कि अगर रील पसंद आए तो उसको सेव जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। दूसरा है कि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स के लिए लगभग 85% इंपोर्ट करता है, इसलिए ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज होती है तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पे दिखाई देता है। वहीं पे एफआईज के आउटफ्लोज भी है, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स फिलहाल रिस्क ऑफ मोड में जा चुके हैं। इसी कारण से इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें इंडिया भी आता है, इनमें कैपिटल आउटफ्लोज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और तीसरा है वैल्यूएशन कंसर्न्स। पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी थी, जिसको बार बार सभी लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, और जो करेक्शन अभी हमें देखने को मिल रहा है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और एकदम से इसमें कोई भी इंक्रीज या कोई भी सॉल्यूशन का दिखाई नहीं दे रहा। वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है और मार्केट्स इस समय न्यूज ड्रिवन रहेंगे। अचानक से अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगे, जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इंडिया विक्स ने भी काफी ज्यादा रिसेंटली स्पाइक दिखाया है, जो मार्केट्स में फियर और नर्वसनेस को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीडियम टर्म यानी कि अगले 6 से 18 महीनों के लिए अगर आउटलुक देखा जाए तो इसमें एक बैलेंस नजर आता है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अभी लगभग 6.5 to 7% के आसपास रहने की उम्मीद है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी हेल्दी रहने के काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हैं। इसके साथ ही वैल्यूएशंस भी पहले की तुलना में अब काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक जस्टिफाई हो चुके हैं। तो जो लोग वैल्यूएशंस का रोना रोते रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि भैया वैल्यूएशंस अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। अब लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स की कोर स्टोरी अभी भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि हमारे भारत की जो इकोनॉमी की कोर्स ग्रोथ स्टोरी है वो भी काफ़ी मजबूत है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है और मुझे लगता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ही रहेंगे। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर हो चुकी हैं। इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी इन्वेस्टर बिहेवियर। देखना यह है कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। अगर इस समय आप डर के भाग जाते हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, और मार्केट में दोबारा एंट्री का शायद मौका ना मिले। और इस समय अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन दे देते हैं तो हमेशा के लिए आप इस मार्केट में एक विनर की कैटेगरी में आ जाएंगे।